बीपीएससी टीआरई तो खत्म हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो उलझने हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है वो तो और गर्त में चला ही जा रहा है। लेकिन कल अगर देखें तो बिहार सरकार ने जो एसएलपी दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, कहीं ना कहीं उसके बाद बीएड अभ्यर्थियों के मन में जो आस जगी है, क्या कुछ हो सकता है आगे, या फिर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, या फिर क्या बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में आ सकता है ये फैसला, या फिर डीएलएड वालों का कहना है कि हमारे हक के साथ हकमारी की जा रही है। क्या कुछ मामला है समझते हैं। अभी छात्र नेता दिलीप जी से ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है आपको कि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो आगामी लोकसभा चुनाव को देखकर ऐसा कर रहे हैं, या फिर सच में सरकार बीएड वाले को इसमें शामिल करना चाह रही है? देखिए, ये तो बहुत पेचीदा मामला है और सरकार के मंशा पे संदेह तो उत्पन्न होता है कि जब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उस समय से हम लोग भी ये मांग कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट आप भेजिए अपने अधिकारी को, कि वकील को भेजें, ताकि सुप्रीम कोर्ट से आदेश ले लीजिए कि चूंकि ये बहाली पहले से शुरू हो चुकी थी, एडमिट कार्ड जारी हो चुका था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो इसलिए इस बहाली में छूट दिया जाए और अगली बहाली से ये चीज़ हम लागू करने। लेकिन उस समय सरकार नहीं गई, एग्जाम हो गया, उसके बाद भी नहीं गई सरकार। अब जब रिजल्ट आने का वक्त आया तो अब सरकार की तरफ से भेजा गया, तो अब सरकार की मंशा तो स्पष्ट है। हो सकता है कि बहाली को थोड़ा आगे खींच के ले जाए, जो भी हो ये तो सरकार जाने। लेकिन खैर चलिए, एक प्रयास बीएड वालों के पक्ष में सरकार द्वारा किया गया है, तो ये एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन ये पहले किया जाना चाहिए था। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि बीएड वालों की जो संख्या है 4 लाख के करीब, 3,76,000। सरकार को लगा होगा कि 4 लाख संख्या है और कहीं वोट बैंक को भी देखा, वोट बैंक भी हो सकता है, तो इसलिए स्टूडेंट बार बार ये मांग कर रहे थे कि सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही, क्यों नहीं कुछ कर रही, तो लगा होगा, तो इसलिए भी गई होगी। लेकिन यहाँ पे दोनों मामले को हम लोग को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे बीएड और डीएलएड की जो लड़ाई चल रही, तो अभ्यर्थियों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हम दोनों अभ्यर्थियों के साथ हैं, हम तो सबके हित में लड़ते हैं। जहाँ किसी के साथ अगर अन्याय होगा तो उनके लिए न्याय की मांग करेंगे। तो यहाँ पे समझना होगा इस बात को कि 2018 से ये लागू हुआ था ना कि 1 to 5 में बीएड वाले भी भर सकते हैं, फॉर ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। तो एनसीटी ने ये गलती उस समय किया था, उनको नहीं करना चाहिए था उसी समय। पहले जैसे था व्यवस्था चल रहा था, चलने देना चाहिए, लेकिन 2018 में कर दिया। तो अभ्यर्थियों ने क्या किया, पैसा बचाने के, पैसा तो भाई गरीब स्टूडेंट्स है ना, तो हर कोई चाहता है कि कम पैसा में हमको ज़्यादा ये हो जाए। तो सोचते थे कि बीएड करेंगे तो इससे अच्छा कि डीएलएड करेंगे, इससे अच्छा कि बीएड कर ले तो 1 से लेकर 12 तक टीचर बन सकते हैं। ये तो कोई भी अभ्यर्थी, गरीब अभ्यर्थी है तो सोचेगा ही ना कि कम पैसा में हमको ज़्यादा ये हो जाए। तो इसलिए उन लोगों ने कर लिया बीएड। उसके बाद शिक्षक भर्ती जब बिहार में शुरू हुई तो उस समय भी फॉर्म भरने के लिए दिया गया, तो बीएड वालों ने भरा 1 to 5 के लिए भी। तो इसमें बीएड वालों की तो गलती नहीं है ना, गलती सरकार की है, गलती एनसीटी ही की है। तो उसका खामियाजा बीएड अभ्यर्थियों को नहीं भुगतना चाहिए, उनको नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए हम लोग कह रहे थे, चूंकि बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, बीएड वाले फॉर्म भर चुके थे, सरकार ने मौका दिया, एनसीटी का गाइडलाइन पहले से था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बाद में आया है और एडमिट कार्ड जारी हो चुका था। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे थे, हम लोग भी ये मांग कर रहे थे कि भाई जब बहाली के बीच में ये आदेश आया है तो इस बहाली तक इस आदेश को न माना जाए। चूंकि पहले से बहाली प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश लिया जाए कि हम क्या करें। चूंकि ये बहाली पहले से चली आ रही है, आपका आदेश बीच में आया है, तो हम इस बहाली में क्या करें, 1 to 5 में बीएड वाले को नौकरी दे कि नहीं दे। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा सबको मानना होगा। तो यही तो चीज़ हम लोग 11 अगस्त से कर रहे थे, लेकिन सरकार ने नहीं किया, अब जाके किया है। अब डीएलएड वालों के लिए सुनिए कि डीएलएड वालों का जो ये कहना कि उनकी हकमारी हो रही है, तो उनका कहना भी सही है, क्योंकि डीएलएड वाले 1 to 5 में ही भर सकते हैं, आगे नहीं जा सकते हैं। और 1 to 5 में जो बच्चों की पढ़ाई की जो शैली होती है वो अलग होता है, तो उसके लिए डीएलएड कोर्स स्पेशली होता है कि भाई उसमें उस तरह का बताया जाता है। तो डीएलएड वाले का कहना भी सही है कि उनकी हकमारी हो रही है, लेकिन बात यह है कि ये अचानक तो नहीं हो रहा है, 2018 से ये हो रहा था, 2018 से हो रहा था। तो डीएलएड वालों का भी कहना सही है अपनी जगह कि उनकी हकमारी हो रही है, चूंकि वो 1 to 5 में ही भर सकते हैं, ऊपर नहीं भर सकते हैं, और बीएड वाले क्या है ऊपर तक भर सकते हैं, तो इसलिए उनका भी कहना सही है। लेकिन चूंकि हम लोग बीएड वालों के लिए इसलिए अभी बोल रहे हैं क्योंकि अभी बीएड वाले को बाहर किया गया है, डीएलएड वाले को तो नहीं किया गया। चूंकि ये पहले से 2018 से चला आ रहा था, अगर हाँ अभी अचानक से ये किया जाता तो फिर हम लोग विरोध करते कि नहीं, बीएड वाले को 1 to 5 में नौकरी नहीं मिलना चाहिए। चूंकि अचानक से नहीं हुआ है, ये 2018 से चला रहा था, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि डीएलएड वाले भी धैर्य न खोए, हताश नहीं होइए। आप लोग भी उम्मीद रखिए, आपके साथ भी हम खड़े हैं, बीएड वालों के भी साथ भी खड़े हैं। जहां भी अगर किन्हीं के साथ गलत होगा तो हम उनके लिए लड़ेंगे, उनके हक के लिए लड़ेंगे। चूंकि अभी बीएड वाले को बाहर किया गया है, तो इसलिए अभी बीएड वालों के लिए हमको बोलना पड़ता है। तो आप लोग भी किसी के बहकावे में मत आइए। जैसे अभी डीएलएड वालों को बहुत लोग बहका रहे हैं
सुप्रीम कोर्ट में गया है मामला ना, सुप्रीम कोर्ट पहले डिसीजन दे चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट अब सोच विचार के जो डिसीजन देगा वो सबके लिए मान्य होगा। तो इसमें आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है और आपसी एकता जो स्टूडेंट्स है उसकी बनाए रखिए, क्योंकि आपके जो डीएलएड वाले हैं उनके भी भाई बहन बीएड किए होंगे, ऐसा नहीं है। तो ये तो एक परिवार में ही ऐसा है कि एक भाई ने बीएड कर लिया, दूसरे भाई जो है डीएलएड किए हुए हैं और ये दोनों शामिल है इस बहाली में। तो ऐसा तो हमारे पास बहुत लोगों का फोन भी आया है। तो इसलिए जो भी होगा अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा सबको मान्य होगा, इसलिए आपस में ना लड़े आप लोग, हम यही कहेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से पटना हाई कोर्ट ने भी मामले को रफा दफा कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हर कोई मानती है, आयोग के चेयरमैन ने भी कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा विभाग गई है सुप्रीम कोर्ट में। छात्र नेता दिलीप कुमार को कितना उम्मीद है कि बीएड वालों की जीत वो लेकर आएंगे? देखिए, ये इसमें कोई अपना संभावना देना उचित नहीं है। अब किसी को खुश रखने के लिए हम बोल दे कि ये होगा वो होगा, ये हम कैसे कर सकते? सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनसे तो हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है ना, या फिर जो एडवोकेट लोग को पता चल जाता है, जो वहाँ के एडवोकेट होंगे, जो कानून के जानकार है वो तो कह रहे हैं कि नहीं, वो जो पुराना फैसला रहे वो बरकरार है। तो कानून विशेषज्ञ बताएंगे, हम तो इसमें नहीं बोल सकते। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मान लीजिए कई बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश को पलटा है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का है मामला, अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे इस पे हम कुछ बोलने के स्थिति में नहीं है, ना ही हम उस लायक हैं जो बात है कि हम उस पर कुछ बोले। हाँ, ये हम पहले से कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को जाना चाहिए। जो हम बोल रहे थे वो हम अभी भी बोलेंगे, ऐसा नहीं कि कोई मेरा विरोध करेगा तो हम चुप हो जाएंगे। जो सही है वो हम बोलेंगे, जो पहले भी बोले थे कि भाई सरकार को पहले ही जाना चाहिए था, उसी समय से जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना चाहिए था। इस बहाली में अगर सुप्रीम कोर्ट मना कर देता तो एग्जाम ही नहीं लेना चाहिए बीएड वाले को। अगर बहाली में अलाउ किया जाता तो फिर उनका अलाउ एग्जाम लिया जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम पहले से कहते आ रहे हैं। तो अब खैर देर से गई है सरकार, बहुत देर से गई है। अब पता नहीं उनकी क्या मन से आई है, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत देर से गई है। खैर जो भी हो, इंतजार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हर किसी को है। अब क्या होगा नहीं होगा ये कहना मेरे बस में नहीं है। तो ये छात्र नेता दिलीप जी के बीएड और डीएलएड छात्रों के लिए संदेश था कि किस प्रकार से उसे रहना चाहिए, और जो फैसला होगा वो तो सर्वमान्य होगा सुप्रीम कोर्ट का। बाकी आप बिहार सरकार के इस रवैये पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आपको सेशन पसंद आएगा लाइक